बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत समृद्ध और शानदार राज्य चलाता था, लेकिन उसकी शान और अमीरी के बावजूद राजा के पास अच्छी संस्कार नहीं थे। वह दूसरों को अपमानित करने और उनकी मदद नहीं करने का राज चलाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण आया। उसने राजा को बताया कि वह उसे एक अनमोल सीख सिखाना चाहता है। राजा चकित और उत्साहित हुआ और ब्राह्मण की विनती स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने कहा, राजा जी, आपको यह सीख याद रखनी होगी कि हम अपनी ताकत, समृद्धि और सुंदरता का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। और हमेशा ध्यान दें कि यह सब हमारे अंतिम दिनों में हमें स्मरण आएगा। राजा थोड़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मण की बात समझा। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बाद उसे सही करने का निर्णय लिया। अब से राजा ने अपने राज्य के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह दरिद्रों, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करने लगा। उसने एक अस्पताल खोला ताकि बीमारों की देखभाल हो सके। उसने एक विद्यालय और पुस्तकालय खोला ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। इस बात का असर जल्दी ही राज्य के लोगों पर दिखाई देने लगा। उन्होंने राजा की समझदारी और नेक नियत को सराहा और उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ समय बाद राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया। वह बहुत बीमार पड़ गया और उसके पास अब कुछ दिन रह गए थे अपनी मृत्यु के बाद। राजा की आत्मा दिलीप नामक एक दूसरे राजा की बातचीत करने के लिए स्वर्ग में पहुंची। दिलीप ने स्वर्गीय राजा से पूछा, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करने के लिए सोच रहे हो, क्या यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी? क्या तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम अपने साथी मनुष्यों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो? स्वर्गीय राजा चिंतित और विचलित हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई सीख नहीं है। मैंने अपने जीवन में सिर्फ अपनी सुख-शान की चिंता की थी। दिलीप ने उनसे कहा, फिर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे भी संकट या परेशानी का सामना करना पड़ता। उसके राज्य के लोग उसे सिर्फ गले लगाते थे। यह उस राजा की करिश्मा थी कि उसने हमेशा अपने लोगों की सहायता की और उनकी सुख-शान बढ़ाने का प्रयास किया। दिलीप ने आगे कहा, तुम समझते हो, यह वही राजा हूँ जिससे तुम बात कर रहे हो। जब मैंने अपने अंतिम दिनों में अपने जीवन का नतीजा निकाला तो मैंने यह देखा कि मेरी सबसे बड़ी और अच्छी विजय यह है कि मैंने अपने जीवन के दौरान दूसरों की मदद की और सभी के लिए खुशहाली की कोशिश की। स्वर्गीय राजा को अपने कर्मों पर गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह सीख मुझे बहुत प्रभावित की है। मुझे अब यह आदर्श मानने का निर्णय हुआ है और मैं अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी टून को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।